जो स्टूडेंट अभी एमए कर रहे हैं उनका मई और अप्रैल में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद वो क्या करें। तो ये अगर उनको हायर एजुकेशन में जाना है, मान लो वो चाहते हैं कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, स्कूल व्याख्याता बनना है, आगे किसी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, तो ये निश्चित मान के चले कि आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करने के लिए आपको पहले ऑफलाइन कक्षाएं लेनी है। और हमारा जो गर्मी का शेड्यूल है, जैसे अभी मानव भूगोल का पार्ट अभी चल रहा है, तो जो स्टूडेंट एमए का एग्ज़ाम देने के बाद या अभी से ही ज्वाइन करता है तो दिसंबर तक उनका निश्चित रूप से कोर्स ही पूरा हो जाता है। यहाँ का जो पैटर्न यह है कि जैसे महीने में हम जैसे साप्ताहिक क्लासें लेते हैं, तो जो पढ़ाया टॉपिक उसको डिस्कशन करेंगे, वीकेंड पर अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसका डाउट क्लियर पर भी क्लास रहता है, टेस्ट प्रक्रिया रहती है, और साथ में महीने में एक दिन जैसे किसी टॉपिक पर 5 बच्चों को बोलने के लिए भी यहाँ दिया जाता है, ताकि वो बच्चा स्टेज पे बोले, और उससे क्या होगा, उसके आगे पढ़ाने की आदत बनेगी, स्टेज पे जाकर बोलने की आदत बनेगी, और साक्षात्कार प्रक्रिया जो इंटरव्यू प्रक्रिया होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की या यूनिवर्सिटी लेवल पर, वो चीज़ें भी सुधार होगी। तो मैं मानता हूँ कि घर बैठकर आप ऑनलाइन कक्षाएं लेकर उतना ग्रोथ नहीं कर पाओगे जितना आप रेगुलर ऑफलाइन कक्षा में आकर क्लासें लोगे। एक एक्सपर्ट से, एक टीचर से आप रूबरू होगे, और कई सारी चीज़ें होती है कि जैसे आप एमए हो गए, नेट हो गए, अब आगे क्या करना है, सिर्फ एक ही रास्ता थोड़ी है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दोगे आरपीएससी से, उसी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपको रिसर्च पेपर प्रेजेंट भी करना होता है, जैसे कई सारे लेख लिखने होते हैं। पीएचडी में अगर जाना है तो आपको स्टॉप्सी लिखने का तरीका आना चाहिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो तो उसके बाद भी आपको रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन, रिसर्च पेपर लिखना, स्टूडेंट्स को गाइड करना, उसको पढ़ाना, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो जो स्टूडेंट उच्च शिक्षा की तरफ जाना चाहता है, उन्होंने जो मानस बना लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो घर बैठे तैयारी नहीं होगी। अभी गर्मियों का पूरा फायदा लें और ऑफलाइन कक्षाएं कहीं से लें। मैं यहाँ स्पेशल ज्योग्राफी का जो क्लास है वो मेरा सुबह के समय तो चलता ही है, लेकिन अभी जो स्टूडेंट स्कूल या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या कहीं पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, समय नहीं है उनके पास, तो गर्मी का एक स्पेशल बैच भी मैं शाम को लेने जा रहा हूँ, जिसमें 30 से 40 स्टूडेंट का एक बैच होगा, जिसमें प्रैक्टिकल यूनिट की जो 4 भाग हैं, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कार्टोग्राफी और सांख्यिकी भूगोल, ये 4 यूनिट में 15 मई से लेकर 20 जून के बीच में ड्यूरेशन है, जिसमें अपन इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने उसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो जो भी स्टूडेंट इस 1.5 महीने के बैच को, जो प्रैक्टिकल वाला है, जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर में कहीं भी यूज कर सकता है, छुट्टियों का फायदा ले सकता है, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा के पहले रखें। कई स्टूडेंट क्या है कि इंक्वायरी करके छोड़ देते हैं, फिर 1 महीने बाद फ़ोन करते हैं, सर बैच चला या नहीं चला। तो इंक्वायरी से पता नहीं चलेगा मुझे, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक मुझे क्लियर नहीं होगा कि बैच में कितने स्टूडेंट हैं, तो उससे क्लैरिटी नहीं होती है, फिर हम बैच को रनिंग में नहीं करा पाते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन कराकर पहले अपना यहाँ वर्किंग करना ज़रूरी है। दूसरा, जो अभी से ही सुबह वाले बैच में कंटिन्यू क्लास लेना चाह रहे हैं, वो अप्रैल से ही अपनी कक्षाएं ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिसंबर तक उनका नेट की भी तैयारी होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी होगा। जिनके पेरेंट्स, जिनके स्टूडेंट, ऐसे पेरेंट जिनके स्टूडेंट ज्योग्राफी में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो स्पेशली ध्यान दें कि वो अपने बच्चों को अपने ऐसी जगह पढ़ाए जहाँ पर ऑफलाइन प्रॉपर क्लासें हो, ताकि वो भविष्यगामी बन सके। क्योंकि आगे जाकर टीचर के संपर्क में रहने से ही, जैसे कई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो टीचर के संपर्क में नहीं आ पाते, अब आगे का क्या करना है ये उनको पता नहीं होता। नेट भी हो गया, फिर आगे क्या करना है, जेआरएफ हो गया, पीएचडी कैसे करनी है, स्टॉप्सिस कैसे लिखनी है। तो जब आप एजुमेल संस्थान में हमारे संपर्क में रहोगे, एजुमेल संस्थान के संपर्क में रहोगे, रेगुलर यहाँ क्लासें भी रहेगी, नेट जेआरएफ होने के बाद आपको स्टॉप्सिस कैसे लिखनी है, रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, रिसर्च पेपर का पीपीटी बनाकर किसी कॉन्फ्रेंस में कैसे जाना है, रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, ये भी गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलेगा। साथ साथ सब्जेक्ट का गूढ़ ज्ञान होना चाहिए, अच्छे से सब्जेक्ट आपको जानना है, केवल शॉर्ट प्रक्रिया नहीं है। शॉर्ट प्रक्रिया में केवल आप एग्जाम पास हो सकते हो, लेकिन जब आप डिटेल में एक बार 8-9 महीने अच्छे से काम करोगे, फिर आगे उसको शॉर्ट बनाकर आप एग्जाम पास होने के बाद इंटरव्यू के लिए
आपका अच्छा होगा। जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ जो लड़के स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जिन्होंने नोट्स लिया है, क्लासेस ली है, टेस्ट पेपर लिए हैं, एक्सप्लेनेशन प्रक्रिया ली है, अब उनका इंटरव्यू जो प्रक्रिया होगी उसमें अब उनका लेवल देखा जाएगा कि वो किस तरह का बोल पाते हैं। ये सारी प्रक्रिया इंटरव्यू तक हम पूरी करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं या जिनके पेरेंट्स, जिनके बच्चे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं या नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो स्पेशली अपने बच्चों से डिस्कशन करें। और जयपुर में आकर अगर वो एजुएस संस्थान में ज्योग्राफी क्लासेस लेते हैं तो हमारा 8 महीने का 9 महीने का एक सब्जेक्ट का कंप्लीट नॉलेज का एक पैक होता है, मतलब जिसमें 8 महीने का एक बैच होता है। प्रॉपर तरीके से हम यूनिट वाइज उसको पढ़ाते हुए चलते हैं ताकि वो कंप्लीट सब्जेक्ट तैयार हो जाए। फिर उसके बाद वो कोई सा भी एग्जाम दे, चाहे RS का दे, MA एंट्रेंस का दे या नेट JRF का दें, PhD का दें, कहीं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जाए, कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाए, ये सारी प्रक्रियाएं वो पूरी कर सकता है MA के दौरान ही। तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करें, संपर्क करें। ये स्कूल व्याख्याता के लिए मैंने टेस्ट पेपर भी बनाए हैं। तो जो स्टूडेंट स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो इन टेस्ट पेपरों को घर पे ही सोल्व करना चाहते हैं तो बाई पोस्ट मंगा सकता है, संस्थान से आकर ले जा सकता है। इसमें 120 क्वेश्चन है पेपर में, जो हिंदी और इंग्लिश में बनाए गए हैं। ये किताब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, जिसमें हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन बने हुए हैं यूनिट वाइज। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और अभ्यास के लिए काफ़ी अच्छी है, तो इसको प्रैक्टिस में ले सकता है। ये टेस्ट पेपर के लिए स्कूल व्याख्याता के लिए हमारी बुक्स है, जो काफ़ी इसमें भी क्वेश्चंस मिलेंगे। और RS IS की तैयारी, स्कूल कॉलेज TGT PGT सब की तैयारी करता है तो इंडिया ज्योग्राफी की मैपिंग वाली हमारी बुक्स आती है, जो स्टेट वाइज कलर मैप में है। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो है सारे नोट्स मिलेंगे। जैसे कई कैंडिडेट यहाँ आकर पढ़ना नहीं चाहते तो हमारे गाइडेंस में काम कर सकता है घर से ही। और वो हमारा जो हिंदी मीडियम का या इंग्लिश मीडियम की जो नोट्स किट है, प्रैक्टिस बुक्स है, उसको यहाँ आकर ले सकता है। मेरे मिलने का समय जो है 11:30 से 2 बजे के बीच यहाँ रहता है। अगर यहाँ नहीं आ पाता तो बाई पोस्ट भी हम भेज देते हैं। तो आप दिए गए नंबर पर स्टडी के बारे में, नोट्स के बारे में, क्लास के बारे में और भी डिस्कशन के बारे में आप बात कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। और रिलेटेड आप एजुमेस संस्थान के बारे में जानें, एजुमेस संस्थान के स्टूडेंटों के बारे में जानें। एजुमेस संस्थान पिछले 15 वर्षों से लगातार एक अपने सब्जेक्ट को, भूगोल के सब्जेक्ट को बढ़ाने में कार्य कर रहा है। यहाँ से कई स्टूडेंट JRF हुए हैं, कॉलेज लेक्चर बने हैं, स्कूल लेक्चर बने हैं। उन स्टूडेंटों को भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने नियर बाय जो स्टूडेंट हो उनको आप बता सकते हो कि कहाँ आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको पढ़ना है और आपको क्या फ़ायदा होगा। थैंक यू।